हमने मुख्तलिफ फिल्मों में देख रखा है कि जीरो ग्रेविटी वाली जगह में पानी गोल गोल घूम रहा होता है। तो क्या वहां मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ये गोल गोल पानी के कतरे ही हड़प कर जाने की कोशिश में होते हैं? वो टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करते होंगे? अगरचा ग्रेविटी नहीं है तो यूरिन वगैरह तो इधर उधर ऐसे ही खला में फिरता रहेगा। क्या वो सीधे सोते होंगे या फिर उल्टे? वो तो वहाँ सोते वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की छत से लग जाते होंगे। चूंकि वहाँ पर पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत होती है, इसलिए यूरिन को भी जाया नहीं किया जाता। तो अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएं, तो यकीनन आप जो पानी वहाँ पी रहे होते हैं तो दोस्त के किसी यूरिन की फिल्टर्ड फॉर्म में ही वो मौजूद होता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो यूरिन इस दुनिया के बेहतरीन फिल्टर से प्योर किया जाता है। तो नाजरीन, अब बारी आती है सॉलिड वेस्ट की। नहीं, अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाले उसे भी खा लेने की कोशिश नहीं करते। जमीन पर बड़ी से बड़ी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना तो बहुत आसान काम है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक फुटबॉल स्टेडियम जितनी बड़ी चीज को खला में भेजना कितना मुश्किल होगा? नाजरीन, हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं। आखिर किन मुमालिक ने इस ड्यूहेकल स्पेस स्टेशन को खला में भेजा, इस पर लागत कितनी आई और इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स इसमें किस तरह जिंदगी गुजारते हैं? तो आज की इस वीडियो में आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जान पाएंगे। नाजरीन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को किसी एक मुल्क ने बनाया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि 15 मुमालिक ने मिलकर इस पर आने वाले खर्चे को अफोर्ड किया है। इन 15 मुमालिक में से अमेरिका, रूस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानी हाथ का बना हुआ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो खला में घूम रहा है। नाजरीन, ये इतना बड़ा है कि खला में वीनस और चांद के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकदार यही है। आप इसे अपनी आंख से भी देख सकते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो नासा ऐप को लाजमी विजिट करें। वहां आपको बताया जाएगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब आपकी लोकेशन से गुजरेगा। नाजरीन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पूरे का पूरा एक ही दफा खला में नहीं भेजा गया था। 1998 में जब इसे लॉन्च किया गया तो ये कुछ इस तरह का नजर आता था। बाद में खला में ही इसके मुख्तलिफ हिस्से भेजे जाते रहे। 2011 में ये मुकम्मल फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा हो गया। कुछ लोग जमीन से देखने पर ख्याल करते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक कछुए की रफ्तार से हरकत कर रहा है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। ये स्पेस स्टेशन जमीन से तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर 5 मील फी सेकंड की रफ्तार से हरकत कर रहा है, और इसी तेज रफ्तारी की वजह से ये पूरी जमीन का चक्कर तकरीबन 90 मिनट्स में लगा लेता है। नाजरीन, वैसे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, लेकिन फिर भी एस्ट्रोनॉट इसमें मौजूद रहते हैं। एक वक्त में कम से कम 6 बंदे इसमें मौजूद होते हैं। इनका मकसद खला में मुख्तलिफ तजर्बात करना होता है। हमारे जहनों में सवाल आता है कि आखिर कैसे वहाँ इतनी तेजी से घूमते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जिंदगी मुमकिन है? वो लोग किस तरह खाते और पीते होंगे? चूंकि वहाँ पर तो ग्रेविटी जीरो होती है, तो वो किस तरह अपने वेस्ट को कंट्रोल करते होंगे? इसी तरह के मासूम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नाजरीन, चूंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर चीज जमीन से ही वहाँ तक पहुँचाई जाती है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रोजाना ही खुराक और पानी ऊपर भेजा जाए। आपको बताते चलें कि सिर्फ 1 किलोग्राम खाने को ऊपर पहुंचाने के लिए $10,000 यानी कि पाकिस्तानी 15,34,000 रुपए दरकार होते हैं। इसलिए वहां रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक ही दफा 6 से 7 माह का खाना पहुंचा दिया जाता है। वो खाना कोई आम शेफ तैयार नहीं करते, बल्कि नासा के तरबियत याफ्ता शेफ ही उसे बनाते हैं। उनका मकसद होता है कि ये खाना ज्यादा से ज्यादा देर तक महफूज रहे और इसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट मौजूद हो जो वहाँ मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की नशोनुमा अच्छे तरीके से करता रहे। नाजरीन, खाने का काम जमीन की तरह ही नहीं होता। चूंकि वहाँ पर तो ग्रेविटी भी नहीं होती, इसलिए बैठने या खड़ा होने की तो कोई फीलिंग ही नहीं आती। वो सिंपली एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और एक पैकेट से खाना निकाल कर इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने मुख्तलिफ फिल्मों में देख रखा है कि जीरो ग्रेविटी वाली जगह में पानी गोल गोल घूम रहा होता है। तो क्या वहाँ मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ये गोल गोल पानी के कतरे ही हड़प कर जाने की कोशिश में होते हैं? तो नाजरीन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद खलाबाज पानी को किसी पैकेट से निकाल कर भी पी लेते हैं और इसे पाइप के जरिए भी पी लेते हैं, क्योंकि अगर ये पानी पैकेट से निकल जाए तो ये हवा में गेंद की तरह साकन हो जाता है। वो इसकी घूंट भी भर सकते हैं।
नाज़रीन, सबसे ज्यादा सोचे और पूछे जाने वाला सवाल ये है कि वो टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करते होंगे। अगरचा ग्रेविटी नहीं है तो यूरिन वगैरह तो इधर उधर ऐसे ही खला में फिरता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर खलाबाज के पास सक्शन सिस्टम वाला एक पाइप होता है जिससे वो यूरिन को अपनी तरफ खींच लेता है। चूंकि वहां पर पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत होती है, इसलिए यूरिन को भी जाया नहीं किया जाता। यहाँ तक के काम के दौरान जो पसीना वगैरह आ रहा होता है तो उसे भी जाया नहीं किया जाता। बाद में वहाँ मुख्तलिफ किस्म के ले जाए गए जानवरों और इंसानों के यूरिन और पसीने वगैरह को फिल्टर कर लिया जाता है और पीने के काबिल बनाया जाता है। तो अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएं तो यकीनन आप जो पानी वहाँ पी रहे होते हैं तो दोस्त के किसी यूरिन की फिल्टर्ड फॉर्म में ही वो मौजूद होता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो यूरिन इस दुनिया के बेहतरीन फिल्टर से प्योर किया जाता है। तो नाज़रीन, अब बारी आती है सॉलिड वेस्ट की। नहीं, अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाले उसे भी खा लेने की कोशिश नहीं करते, बल्कि फीसिस को पहले बैक्टीरिया से बचाने के लिए ट्रीट किया जाता है और बाद में जला दिया जाता है। सबसे ज्यादा मसला ऑक्सीजन का भी होता है। अगर 6 से 7 माह की ऑक्सीजन अगर जमीन से भेजी जाए तो वहाँ सिर्फ आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर्स ही नजर आएंगे, इसलिए उसे जमीन से भेजने की बजाय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही तैयार किया जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस के अमल से मुमकिन बनाया जाता है। नाज़रीन, कई लोगों के जहन में सवाल आता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोग सोते कैसे होंगे। क्या वो सीधे सोते होंगे या फिर उल्टे? वो तो वहाँ सोते वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की छत से लग जाते होंगे। तो इसका जवाब ये है कि वहाँ पर खास किस्म के स्लीपिंग चैम्बर्स मौजूद होते हैं। वहाँ खलाबाज खुद को स्लीपिंग बैग्स में बंद कर लेते हैं और मजे की नींद सोते हैं। चूंकि पानी की शदीद किल्लत होती है, इसलिए नहाने के लिए वहाँ पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता, बल्कि इनके पास खास किस्म के साबुन और शैम्पू मौजूद होते हैं। वो उन्हें जिस्म पर लगाते हैं और बाद में टॉवल से साफ कर लेते हैं। नाज़रीन, खला में ग्रेविटी के ना होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स के स्केलेटन्स डिफॉर्म होने का खतरा होता है, इसलिए उनके लिए लाजम होता है कि वो रोजाना 2 घंटों के लिए वहाँ मौजूद जिम में वर्कआउट करें ताकि उनका जिस्म बिल्कुल सही रहे। तो नाज़रीन, अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कुछ दिलचस्प और अहम फैक्ट्स पर बात करते हैं। 24 घंटों के दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तकरीबन 16 बार सूरज को तलू और गुरूब होता देखता है। अगर आप कभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएं तो सूरज को 16 दफा देखने के लिए तैयार रहें। 357 फुट लंबाई के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मौजूदा साइज एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है। इस स्टेशन में 2 बाथरूम, 1 जिम और 6 स्लीपिंग क्वार्टर्स मौजूद होते हैं। पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तकरीबन 50 से ज़ायद कंप्यूटर्स कंट्रोल करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस्तेमाल होने वाली केबल तकरीबन 8 मील लंबी है। अब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 ममालिक से 230 लोग जा चुके हैं। नाज़रीन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वजन 4,20,000 किलोग्राम है। ये वजन तकरीबन 320 कारों के वजन के बराबर है। इमरजेंसी की सूरत हाल में जमीन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 4 घंटों में मदद पहुंचाई जा सकती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अब तक आने वाली मुकम्मल लागत $120 बिलियन के करीब है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तफसील से जाना। और अगर आप देखना चाहते हैं कि खलाबाज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से किस तरह स्पेस डाइविंग कर सकते हैं, तो ऊपर वाले कार्ड पर क्लिक कीजिए और आप हमारी ये डॉक्यूमेंट्री एंजॉय कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एक्सप्लोर द यूनिवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलेंगे आपको एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।